भाई आवाज आ रही है? आप एक बार देखिए, मैंने थोड़ा टाइम लगेगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली है गुरु भाई, बस वो थोड़ा टाइम लेगी। शायद स्टार्ट हो गई गुरु भाई, रिकॉर्डिंग बिल्कुल। स्टार्ट। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को, और इस सेशन को देखने वाले जो बाद में देखेंगे उन सभी गुरु भाई बहनों को, जिज्ञासुओं को मैं बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ। जैसा कि एक ऐसा कार्यक्रम है, एक अनोखा कार्यक्रम है जो ई सत्संग के रूप में हम यहाँ पर एमएस टीम पर एक्सपीरियंस शेयरिंग और सिद्ध योग की जानकारी, उसके दर्शन की जानकारी और गुरुदेव का जो संदेश है, गुरुदेव ने एक मिशन शुरू किया है और उस मिशन के अंतर्गत गुरुदेव ने कहा कि ये दर्शन विश्व दर्शन होगा। वैदिक दर्शन, वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है, और ये पूर्ण दर्शन जो है संपूर्ण विश्व में एक धार्मिक क्रांति लाएगा। गुरुदेव ने एक पुस्तक भी लिखी और उस पुस्तक के अनुसार गुरुदेव ने कहा है कि संपूर्ण धरा पर एक इस तरह की क्रांति होगी, एक धार्मिक क्रांति होगी जिसके माध्यम से संपूर्ण मानव का कल्याण होगा। और वो मानव कल्याण के लिए गुरुदेव एक शक्तिपात दीक्षा का आयोजन करते थे, जिसमें गुरुदेव एक दिव्य मंत्र देते हैं और उस मंत्र को जपने से और सुबह शाम ध्यान करने से, गुरुदेव ने कहा है कि आराधना में दो तरीके इसमें है, यानी 24 घंटे हमको नाम जप करना है और सुबह शाम ध्यान करना है। और इसी दौरान जैसे ही हम मंत्र को शुरू करेंगे, गुरुदेव के फोटो को अपने आज्ञा चक्र पर देखेंगे, और इस तरह से जैसे ही हम देखेंगे तो हमारी मातृशक्ति कुंडलिनी, जिसको कि हम बाहर विभिन्न देवियों के रूप में यानी राधा, गीता, गायत्री, दुर्गा, काली आदि नामों से पुकारते हैं, पश्चिम इसको सरपेंट पावर के रूप में मानता है। और वो शक्ति जो जागृत हो जाती है, क्योंकि वो मदर ऑफ यूनिवर्स है, यानी संपूर्ण जो रचना हम देख रहे हैं, संपूर्ण संसार में जहां तक हमारी निगाहें जाती है, वो उसी का रूप है, उसी का स्वरूप है, उसी का विराट रूप है। और वो इसका जैसे ही वो, यदि गुरुदेव कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है वही हमारे इस पिंड में है, तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर वो चक्रम में रहती है और सुसुप्ति में रहती है। लेकिन उस परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव जिनके पास जो सुप्रीम पावर है, उनको देख करके और वो जागृत हो जाती है। और जागृत कुंडलिनी जब अपना कार्य शुरू करती है, तो व्यक्ति की जीवन से जुड़ी हुई कोई भी तरह की समस्या हो, यानी किसी भी तरह का कोई जीवन में समस्या है, तो उससे वो निजात मिलती है। और इसी जीवन में व्यक्ति संपूर्ण भोग और मोक्ष दोनों चीजें यहाँ पर प्राप्त करता है। यानी ये एक ऐसी आराधना है, एक ऐसा क्रियात्मक योग है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न अनुभव होते हैं। यानी हर व्यक्ति जब क्रियात्मक योग करता है, इसका प्रैक्टिकल यानी ऑटोमेटिक होता है, बल्कि बाहर से कोई कुछ नहीं होता है। गुरुदेव कहते हैं कि आपके भीतर वो जो बैठा हुआ है, जो वो परमात्मा है, जो घट घट का वासी है, उससे मैं आपकी मित्रता कराऊंगा, यानी कि मैं आपको आत्म साक्षात्कार करवाऊंगा। ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है, कथा प्रवचन का नहीं। इस तरह के कई कोर्स गुरुदेव ने किए हैं। बहुत सारे ऐसे उनके स्पीच में, दर्शन में गुरुदेव जब ध्यान कराते थे, उससे पूर्व जो दर्शन की जानकारी देते थे, तो वो दिव्य वाणी में हम यहाँ पर उसी को लगभग आधे घंटे गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं। फिर 15 मिनट का सामूहिक ध्यान विभिन्न क्षेत्रों में बैठे हुए भाई बहन करते हैं, और सभी गुरु भाई बहनों को जो विभिन्न अनुभव होते हैं उसको यहाँ पर हम साझा करते हैं। इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे जो नव जिज्ञासु हैं, बहुत सारे जो बाद में इस एपिसोड को देखते हैं, तो उन लोगों को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी ये कार्यक्रम मिलता है। और गुरुदेव के जो दर्शन की जानकारी, गुरुदेव ने कहा है कि ये संपूर्ण दर्शन जो है विश्व दर्शन होगा, तो वो भी यहाँ पर एक उद्देश्य कार्यक्रम का है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करूं, बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के से आशीर्वाद लूं और इस कार्यक्रम को शुरू करूं कि कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपने जो भी कोई नए हैं, तो सर्वप्रथम अपना परिचय यानी नाम, कहाँ से जुड़ते हैं और कब से उन्होंने दीक्षा ली, यानी कब से सिद्ध योग अपना रहे हैं, साथ में जीवन में आए हुए परिवर्तन को इस प्लेटफॉर्म पर रखें। और यदि कोई पुराने साधक पहले से जुड़े हुए हैं और वो अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ। कोई भी गुरु भाई बहन जो रखना चाहे बात को, यहाँ पर आए, अपना माइक कैमरा ऑन करें और अपनी बात मंच पर रखें। और भी गुरु भाई बहन यदि चाहें तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं और अपनी बात इस मंच पर साझा करें, जिससे कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, जो गुरुदेव ने कहा है कि ये प्रोफेशन नहीं है, एक मिशन है, यानी मानव कल्याण के लिए है, निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कि मैं
सोना दूं और लोहा लूं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है कि जो भी तेरे पास आएगा वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव हमारे हैं जिन्होंने ये ऐसा दर्शन जन कल्याण के लिए दिया, और उसी के प्रचार के निमित्त, उसी के प्रचार प्रसार के निमित्त हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी गुरु भाई बहन जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि इस कड़ी में अपनी भूमिका निभाएं, अपना सहयोग, अपना जो कार्यक्रम में सहभागिता निभाएं और अपना माइक कैमरा ऑन करें। और इसके अलावा यदि कोई प्रचार प्रसार से संबंधित सुझाव हो या कोई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं तो उसकी रूपरेखा भी यहाँ पर रख सकते हैं। जय गुरुदेव। अनिल जी गुरु भाई हैं, रामलाल जी गुरु भाई हैं, पीके सिंह जी हैं, केसी शर्मा जी हैं, और मीना जी गुरु बहन है। जो भी गुरु भाई बहन हो वो अगर रखना चाहते हैं तो अपने ध्यान से जो बाहर आकर के, और समय पूरा हो गया है तो अपने को यहाँ पर प्रस्तुत करें। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। बस आज बड़ा गहरा ध्यान लगा था जी। और गुरुदेव आज मतलब गुरुदेव का जो झंडे का कलर होता है ब्लू, बैंगनी टाइप, वो आगे चक्र पे पूरा था, और उसके अंदर से गुरुदेव पूरे खड़े होके कहीं मेरी तरफ आ रहे थे। क्या बात, बहुत सुंदर। आज ये दर्शन हुआ, आज गुरुदेव खड़े होके यूं आ रहे थे सामने से। बस जी मैं गुरु भाई। यही बताना था दर्शन, आज की अनुभूति यही हुई थी। और मैं थोड़ा यूं कह रहा था कि वो सिद्ध योग क्या है, थोड़ा इसका विश्लेषण होता है तो ठीक रहेगा। सिद्ध योग क्या है? बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, गुरुदेव की प्रेरणा से ही सारे काम होते हैं, और गुरुदेव ने उस धर्म ध्वजा पर आपको दर्शन दिए हैं। गुरुदेव ने कहा कि जोधपुर से, ये आश्रम से जो एक शक्ति का पुंज है, यहाँ से जो है ये ध्वजा सभी ओर फहरेगी, और वो दर्शन आपने गुरुदेव ने आपको करवाए हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं सिद्ध योग क्या है, गुरुदेव ने अपने स्पीच में भी कई बार बताया है कि सिद्ध योग अपने आप में ही एक शब्द से ही, हम अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो जिसमें सब कुछ सिद्ध हो जाए, ऐसा योग। गुरुदेव योग के बारे में कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है, और वो सिद्ध हो जाए। तो इस तरह की एक पद्धति गुरुदेव ने, जो शक्तिपात दीक्षा देते हैं गुरुदेव, मातृ शक्ति कुंडलिनी को जगाते हैं। और एक इस सिद्ध योग में मूल बात यह है कि विभिन्न प्रकार के जो योग जिसको बताया गया है कि यानी कर्म योग, हठ योग, लय योग, जप योग, महायोग, जितने भी प्रकार के जो पद्धतियां हैं वो सारी पद्धतियां इसमें आती है। तभी तो हम जब चर्चा करते हैं गुरुदेव की, तो हम देखते हैं कि गुरुदेव के दर्शन में बहुत सारे जितने भी जो धर्म पर कार्य हुए हैं, जिन्होंने जो वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग अपनाया है, उस मार्ग पर चलने वाले जितने भी साधु संत या जो भी योगी हुए हैं, उन सबका उल्लेख गुरुदेव कहते हैं। जैसा कि कबीर के बारे में भी गुरुदेव बताते हैं। गुरुदेव और भी जो गीता का भी उल्लेख करते हैं, मनुस्मृति का उल्लेख करते हैं, गुरुदेव ऋग्वेद का उल्लेख करते हैं। तो सारे ग्रंथों का निचोड़ एक तरह से गुरुदेव का जो दर्शन है, इस सिद्ध योग में सारी चीजें प्रैक्टिकल होती है, क्रियात्मक होती है। यानी प्रैक्टिकल पहले होता है और सिद्धांत बाद में बनते हैं। तभी तो जब हम लोग अपना अनुभव बताते हैं तो ये उसी कड़ी में एक ऐसा सिद्धांत बन जाता है कि हर व्यक्ति को अलग अलग योग होता है। गुरुदेव अपने स्पीच में बोलते हैं कि हर व्यक्ति भिन्न है, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है, तो उसकी क्रियात्मक, उसकी जो योगी क्रियाएं होती है वो भी भिन्न होती है। तो इसी श्रृंखला गुरुदेव ने इस तरह का एक शुरू किया कार्यक्रम, जो निशुल्क और पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। यानी पूरी तरह से जो जैसा चाहता है, जिस तरीके से चाहता है, केवल हमें मंत्र जपना और ध्यान करना। दो गुरुदेव ने बाउंडेशन दिए हैं कि 24 घंटे आपको मंत्र जपना है, तेल की धार की तरह जपना है, और अपने गुरु के प्रति समर्पित होना है। समर्पित होने के बाद ध्यान करना है सुबह शाम। गुरुदेव कहते हैं कि 7 दिन तक, 8 दिन तक आप नाम जप करेंगे, तो यदि आपका सरेंडरनेस, सच्ची आपका समर्पण है, गुरु के प्रति झुकाव है, तो वो आपको 7-8 दिन में उससे भी छुट्टी मिल जाती है।
कितनी सरल साधना है गुरुदेव की। तो गुरुदेव ने इसको सिद्ध योग नाम दिया है, और गीता में भी सिद्ध योग का उल्लेख है। यदि गहराई से हम जाए तो गीता में उसके बारे में बताया गया है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जप योग जो है, जप अपने आप में पूर्ण विज्ञान है, और ईश्वर के नाम को जपने के बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो गुरुदेव ने मूल बात इसीलिए जोड़ दिया है कि जप, नाम जप ही चाबी है, और नाम जप हम जपेंगे तब जाकर के हमें सिद्धि, यानी गुरुदेव हमें अपने मार्ग पर रास्ता देंगे और हम मोक्ष तक पहुंचेंगे। यदि और भी गुरु भाई बहन मंच पर जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि इस बात पर, यानी सिद्ध योग के बारे में और भी चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं। अनिल जी गुरु भाई आप बने रहिए। रामलाल जी गुरु भाई भी सेशन में है तो सिद्ध योग में और वो भी बता सकते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं तो अपना एक अनुभूति, छोटी सी अनुभूति शेयर करने जा रही हूँ। अगर मेरी बहुत छोटी सी अनुभूति है। एक बार तो मेरे को हेलो, हाँ एक बार भी ऑन कर सकते हैं, यदि कोई दिक्कत ना हो तो भी ऑन करें। चलो कर देते हैं। आ रहा है? हाँ अभी कैमरा ऑन हो गया, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, या तो जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत छोटी सी अनुभूति है। गुरु भाई मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से जुड़ते हैं और इस सिद्ध योग को कब से, गुरुदेव के सानिध्य में कब से आए, तो थोड़ा सा 2 लाइनें बोल के और फिर आप अपनी अनुभूति रखें। या मैं यूएसए से हूँ और गुरुदेव से 2008 से जुड़ी हूँ। गुरुदेव से अपना नाम भी बता। वर्षा। वर्षा पहले भी मैं आ चुकी हूँ। तो हमारे यहाँ तो अभी सुबह हो रखी है, सुबह के बिल्कुल। हाँ, तो मेरी एक बहुत छोटी सी अनुभूति है। एक बार मेरे को मतलब पुरानी है, अभी की तो नहीं है। गुरुदेव मुझे थर्ड आई पे दिखे थे एक बार। अपने फेस पे, कैमरे को फेस पे रखें, क्योंकि पूरा स्काई जो आसमान दिखाई दे रहा है। अच्छा ओके, तो वॉक कर रही हूँ ना सुबह की मैं। हाँ कोई दिक्कत। तो गुरुदेव थर्ड आई पे दिखे मुझे, बहुत ही सुंदर थे वो उस समय। मतलब जब भी दिखे मुझे वो मुझे अभी तक याद है, उनका फेस और वो। और उसके बाद मुझे थर्ड आई पे शिव जी का गले तक का दिखा, और उसमें उनकी तीनों आंखें, थर्ड आई भी इतनी बड़ी खुली हुई थी, जैसे तीनों आंखें एक जैसी लग रही थी शिव जी की। तो ये मेरी छोटी सी अनुभूति है, तो मैंने कहा शेयर करूं आप सबसे। जय गुरुदेव। बहन आपकी अनुभूति बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है। आपको ये ध्यान में दिखाई दिया या स्वप्न में दिखाई दी? नहीं, मेडिटेशन में। क्या होता है, मेरे को जो भी दिखता है ना, मेडिटेशन में जो आखिरी का टाइम, एक मिनट या 2 मिनट, उसी में सब कुछ दिखता है, उसमें दिखता मेडिटेशन। तो वो जो दृश्य आपको दिखा सुबह, तो उसमें आपको दिखाई दिए वो विराजमान थे या कहीं चलते हुए या किस तरह? नहीं, खाली मेरे को उनका फेस दिखा, खाली फेस उनका। दिखाई दिया? हाँ खाली फेस दिया, खाली फेस और दिया। को भी दिखा? हाँ बिल्कुल, और एकदम साफ क्लियर। एक मिनट जरा मास्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम सामने से कोई आ रहा है। एक मिनट जरा। जी। एक मिनट। जी हाँ, तो बिल्कुल मेडिटेशन के टाइम हुई मेरे को ये अनुभूति गुरुदेव की। बहुत ही अच्छी थी। और शिव जी की तो जो तीसरी आंख थी वो इतनी अच्छी बड़ी खुली हुई थी, बहुत बड़ी सारी। और वो दिखा, गले तक का दिखा उनका नीचे ना, गले से थोड़ा सा नीचे। जैसा कि अपन जैसे चित्रों में जो फोटो देखते हैं, या वो फोटो था या उसमें कोई और दिव्यता लिए हुई थी? नहीं, चित्रों की
पता नहीं शिव जी की मतलब बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर थे। मैं इसको कैसे वर्णन करूं, चित्रों से थोड़ा डिफरेंट थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत छोटी छोटी थी, पर मैंने कहा बता शेयर करूं सबके सामने। जी, बहुत अच्छा गुरु भाई ने आपने इस मंच को साझा की अपनी अनुभूति। और यूएसए से और भी गुरु भाई बहन हमारे ग्रुप में हैं। जैसे मूलतः आप कहाँ से हैं गुरु भाई? कैलिफोर्निया में। जी, कैलिफोर्निया में हूँ। तो अभी तो हमारे सुबह के 7 बजे हैं। हाँ, 7:30 बजे। आपकी मॉर्निंग वॉक चल रही है, अभी तो सुबह के 8 बजे हुए हैं। हाँ, और सुबह बस उठ के मॉर्निंग वॉक आप चलते। चलिए, बहुत बढ़िया गुरु बहन। परिवार में सभी, फैमिली में सभी लोग ध्यान करते हैं आपके? नहीं, मैं ही करती हूँ। जी लक्ष्मी बहन भी जो है ना अमेरिका से, यूएसए से, जी। आप उनके बारे जय गुरुदेव। और निश्चित रूप से बहुत सारे विभिन्न देशों से लोग जुड़ते हैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से। कई साधक इसमें जुड़ते हैं और इसी श्रृंखला में गुरु बहन यूएसए से हमारे को आज बताया गुरु बहन ने। और भी गुरु भाई बहन अपनी बात यहाँ पर रखें, मंच पर साझा करें, अपना कैमरा माइक ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रवीण जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। हाँ, ज्योतमल भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। कैसे, सब ठीक है ना? सब आनंद चल रहा है, गुरुदेव की कृपा बरस रही है। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, प्रचार भी अच्छा चल रहा है और बीच बीच में आपका भी मार्गदर्शन और यहाँ पर दिखाई सुनाई देता है। तो आज कोई काफी लंबा समय हो गया मेरे हिसाब से, तो आप अपनी बात मैं अपना ज्वाइन तो करता हूँ पर सुनता हूँ। अब बैठ के सबकी कैसी साधना चल रही है और अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं भगवान गुरुदेव भगवान की दया से, तो सुनते रहते हैं। सुनने में भी अपना एक आनंद है। नए गुरु भाई बहन जो जुड़ते हैं उनकी और अच्छी अनुभूतियां होती हैं। आज एक प्रसंग चल रहा था, परसों शायद संडे को बच्चों के प्रोग्राम में अनिल भाई ने सिद्धि के बारे में बताया जाए कि सिद्धि योग है क्या। और ये कई बार गुरुदेव ने भी अपने स्पीच में कई बार कहा कि लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, मैं क्या दे रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। इसको कोई चमत्कार या तंत्र मंत्र हो जाके मैं ऐसे है वो, तो सिद्धियों को समझना बहुत जरूरी है। इसको समझे बिना हम ये छोटी छोटी बीमारियों तक सीमित रह जाएंगे। बीमारी, रोग, कष्ट तो इस रहना नहीं है कुछ भी, लेकिन हम उससे आगे की यात्रा करने के लिए सिद्धियों दर्शन को समझना बहुत जरूरी है कि ये आखिर में है क्या, ये कैसे परिवर्तन आता है। मैं एक ये मुझे बहुत अच्छा टॉपिक मिला, गुरु सियाग सिद्धियों क्या है, इसका कुछ नेट पे ही सर्च कर रहा था मैं। अपने कई स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन में भी कई बार आता है सिद्ध योग दर्शन के बारे में लिखा हुआ। तो मैं थोड़ा सा वही बताता हूँ चौथमल भाई साहब। मैं इसका दार्शनिक पक्ष बताता हूँ गुरुदेव सियाग सिद्ध योग का। जो सिद्ध योग के दर्शन पर आधारित है, जो कई हजार वर्ष पूर्व प्राचीन ऋषि मत्स्येंद्र नाथ जी ने प्रतिपादित किया तथा एक अन्य ऋषि पतंजलि ने इसको लिपिबद्ध किया। और उन्होंने लिपिबद्ध करके विभिन्न नियम बनाए जिसको मतलब जैसे ऋषि मुनियों के तप जप करते थे, ध्यान करते थे, उनके अपने अनुभव थे, एक्सपीरियंसेस थे। तो उस टाइम उन्होंने उन सबको संकलित किया, एक बुक बनाई, किताब, सूत्र बनाए, 195 सूत्र, जिसको पतंजलि योग दर्शन नाम दिया गया, पतंजलि ऋषि। पौराणिक कथा के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान शिव से इसे प्राप्त किया और ऋषि मत्स्येंद्र नाथ को इस ज्ञान को मानवता के मोक्ष हेतु प्रदान करने के लिए कहा गया। गुरुदेव भी मत्स्येंद्र नाथ, आदि गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी का नाम लेते हैं, उनकी स्पीच में भी आया है।
ज्ञान तथा विद्वता से युक्त यह योग गुरु शिष्य परंपरा में समय समय पर दिया जाता रहा, यानी ये बहुत परंपरा बहुत प्राचीन है। यह योग नाथ मत के योगियों की देन है। इसमें सभी प्रकार के योग जैसे भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, क्रिया योग, ज्ञान योग, लय योग, भाव योग, हठ योग आदि 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 सभी सम्मिलित हैं, इसलिए इसको पूर्ण योग है। अब इसको सिद्ध योग क्यों कहते हैं? सिद्ध का मतलब एक कॉमन सेंस में भी बात करें तो होता है प्रूव्ड। जो प्रूव्ड है, कोई भी चीज जो प्रूव्ड है वो सिद्ध है। साइंस यानी वो साइंटिफिक, वो रिजल्ट देता है। अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कहीं भी मिलाएं पानी बनेगा, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे कहीं भी हो, तो क्योंकि एक प्रूव्ड फार्मूला वो सिद्ध है। इसलिए जो गुरुदेव द्वारा प्रतिपादित ये दर्शन है सिद्ध योग, ये भी प्रूव्ड है। ये रिजल्ट देता है। रिजल्ट किस तरीके के देता है कि मनुष्य की जो समस्याएं हैं, मनुष्य की जो भी हम सबकी इस भौतिक जगत में समस्याएं हैं, उनको सिद्ध योग ने 3 कैटेगरी में 3 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया। आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इससे बाहर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो सिद्ध योग इन सभी तीनों त्रिविध ताप को दूर करने की बात करता है, और ये वास्तव में होता भी है। समस्याओं से समाधान होना शुरू हो जाता है। तभी पतंजलि योग दर्शन के जो 8 अंग हैं, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, तो गुरुदेव ने बोला कि धारणा ध्यान समाधि सूक्ष्म अंग है। वो कब डेवलप होते हैं? जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है, तो एक धारणा बनने शुरू हो जाती है कि जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जब रिजल्ट हमारे फेवर में होता है, हमें मिलता है जो इंटेंडेड रिजल्ट है, जो हम चाहते हैं वो मिलता है, तो हमें लगता है कि हाँ जो कर रहे हैं ठीक हो रहे। तो धारणा पक्की हो जाती है, धारणा बननी शुरू हुई, धारणा पक्की हुई, धारणा पक्की होने से ध्यान भी लगना शुरू हो जाता है। और गुरुदेव ने कहा कि इस ध्यान का गहरा होना ही समाधि है। समाधि में उस परम सत्ता के दर्शन पाता है साधक, और जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा लेता है, मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो महर्षि अरविंद ने इसे पार्थिव अमृतों की संज्ञा दी। पतंजलि योग दर्शन में साधन पाद के 21वें श्लोक में योग के 8 जो अंग बताए अभी हमने, वही हैं यम नियम आसन। बौद्धिक प्रयास से इस युग में इनका पालन करना संभव नहीं। गुरुदेव बोलते हैं कि जो पतंजलि योग दर्शन ने 8 अंग बताए संभव नहीं है, परंतु गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत करने का सिद्धांत है। गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का सिद्धांत है। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग साधक की शक्ति को चेतन करते हैं। वह जागृत कुंडलिनी साधक को ऊपर युक्त सभी अष्टांग, यानी जो पतंजलि दर्शन में बताए गए 8 अंग हैं, उन सभी की साधनाएं अपने अधीन करवाती है, अपने कंट्रोल में ले लेती है। हम देखो हर चीज का एक मेजरमेंट है। कोई भी, चाहे हम खाना खाएं, चाहे हम मेडिसिन लें, चाहे कोई भी चीज खरीदें, वो एक नाप तोल के आती है। आज के जो गुरुदेव भी कहते हैं कि आज के दिन जो योग का प्रचलन है, योग बिक रहा है, उसमें ये चीज मिसिंग है कि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो वो कितना करना है, कैसे करना है, वो कब तक करना है, इसलिए उसका जो रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट नहीं मिलता तो धारणा भी पक्की नहीं होती, और वो साधक उसको चीजों को बीच में छोड़ देता है। तो सिद्ध योग में जो योग का संचालन कुंडलिनी करती है, ये गुरुदेव भी कई बार बोला अपने स्पीच में कि योग का संचालन कुंडलिनी शक्ति करेगी। इस प्रकार जो योग होता है उसे कहते हैं सिद्ध योग, यानी वो उस मात्र शक्ति के कंट्रोल में है और वो प्रूव्ड है। वो 8 अंगों का पालन करवाती है। ये पतंजलि ऋषि ने लिखा है कि 8 अंग योग के, और उनका जो पालन करवाती है 8 अंगों का, वो कुंडलिनी शक्ति करवाती है। अब सिद्ध योग में ये सिद्ध क्यों है? क्योंकि इसमें कुंडलिनी शक्ति के इन्फ्लुएंस में, कुंडलिनी शक्ति के कंट्रोल में ये सब चीजें होती है। बाकी जितने भी योग है, कोई भी हो, उनमें सब आपको प्रयास करना पड़ता है, इसमें कोई प्रयास नहीं करना। हम ये प्रयास करके ये सब योग क्रियाएं, ये अनुभूतियां हो ही नहीं सकती। जो डिवाइन एक्सपीरियंस हमारे प्यारे प्यारे गुरु भाई बहनों को जो होते हैं, वो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। वो चाहे इस प्लेनेट पे कहीं भी चले जाए, जो भी योग किसी भी प्रकार की धारणा है, चाहे सूर्य प्रणाम है
नमस्कार, सूर्य नमस्कार है, और बहुत सारी योग की जो प्रचलित चल रही हैं, प्रचलन में है योग विद्याएं, वो सारे में मानव प्रयास इन्वॉल्व है। मानव प्रयास को करना पड़ता है उनके लिए, यानी सब कुछ आपको ही करना है। वो डायरेक्शन उनका एक जो आचार्य होता है वो देता है और वैसे आपको करना है। बट सिद्ध योग में जो मेजर डिफरेंस है, जो सिद्ध योग को अलग करता है बाकी योग से, वो है कि आप योग होगा वो पता नहीं कितने तरह का, गुरुदेव बोलते हैं हजारों तरह की योगी क्रियाएं होती हैं, और वो कुंडलिनी शक्ति के नियंत्रण में होती है। और कुंडलिनी शक्ति को कौन नियंत्रित करता है? वो परमपिता परमात्मा, जो बोलता है कि मुझे यहाँ देखो, उसका मालिक है वो। कुंडलिनी शक्ति ऊपर क्यों भागती है? उसका उसका मालिक यहाँ बैठा हुआ है, वो उसको मिलना है उसको वहां पे। और वो जो मिलना है, तो हमारी जो रास्ते की रुकावटें हैं वो नहीं रहनी है, ये गारंटेड है। परिणाम मिलता है, हर जगह मिलेगा, अच्छे कर्म का भी बुरे कर्म का भी। जो कोई भी कर्म जो है वो निष्फल नहीं होता, उसका रिजल्ट मिलता है। अब आगे क्या है, पतंजलि ऋषि ने अपनी पुस्तक में इन बीमारियों का वर्गीकरण कर दिया। अभी हमारे जो इसके ऊपर और रिसर्च हुई उसी टाइम पे, पतंजलि ऋषि के टाइम पे ही और रिसर्च हुई, और जो ऋषि मुनि थे उन्होंने देखा कि जो बीमारियां हैं, वो बीमारियों का कारण सिर्फ कीटाणु या वायरस या ये बैक्टीरिया नहीं है, अकेले वो नहीं है, मनुष्य के प्रारब्ध कर्म भी जुड़े हुए हैं। हिंदू जो हमारी सनातन धर्म वो कर्मा थ्योरी को मानता है, और रिलीजन भी मानते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ ज्यादा ही मानते हैं। कर्म के ऊपर हम अपने अगले जन्म को तय मानते हैं कि पिछले कर्मों का सुफल हमें प्राप्त होता है अगले जन्म में, और हम उसी दिशा में ये प्रयास करते हैं कि हमारे इस जन्म में भी हम अच्छे कर्म करें। तो पतंजलि ऋषि ने बोला कि बीमारियों का कारण केवल कीटाणु और विषाणु नहीं, बल्कि अधिकांश मनुष्य में पीड़ा समस्या का कारण पूर्व जन्म में उनके द्वारा किए गए कर्म है। प्रत्येक कर्म चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या फिर आगामी किसी जन्म में मिले। अब ये कोई किसी जन्म का अच्छा कर्म ही तो है जो गुरुदेव भगवान की शरण मिली चौतमल भाई साहब, और ये भी सबके नसीब में नहीं है, सबके नसीब में नहीं है। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि गुरु की स्टेजेज होती हैं, ऐसे शिष्यों की भी स्टेज होती है। जिस गुरु के पास जितना है वो उतना ही दे सकता है ना। एक तो 5वीं क्लास तक का गुरु है, आप तो टीचर हैं, आप तो स्वयं गुरु हैं, और एक IIM का टीचर है, एक उनको प्रोफेसर है। दोनों के ज्ञान में, बौद्धिक विकास में बहुत सारा डिफरेंस है। तो ये गुरुओं की स्टेजेस बताई गुरुदेव भगवान ने, ऐसे शिष्यों की भी स्टेजेस है। वो शिष्यों की स्टेजेस उसके कर्म फल के अनुसार ही उसको गुरु मिलता है। तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान साक्षात परमपिता परमेश्वर की शरण में हम लोग हैं। कोई किसी का जन्म के बहुत सारे सुकर्मों का ये परिणाम है, और इसको पतंजलि योग दर्शन ने भी माना है। पतंजलि योग दर्शन स्वयं में एक प्रूव्ड साइंस है। गुरुदेव ने भी कहा कि एक एक सूत्र में ऐसे ऐसे परिवर्तन की बात कही है कि वो अपने आप में एक तिलिस्म उपन्यास लगता है, मैस्टिक उपन्यास टाइप लगता है। अब आगे गुरुदेव ने क्या बताया, प्रत्येक कर्म चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम भोगना पड़ता है। मनुष्य की बीमारियां वह भोग तथा जीवन का उत्थान पतन अनवरत रूप से चलता रहता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस बताया है पतंजलि योग दर्शन में। आधुनिक युग विज्ञान मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता को स्वीकार नहीं करता। साइंस मानता है कि बॉडी डेड है, उसके आगे बात नहीं करती साइंस। डेड हो गया मतलब डेड हो गया, साइंस वहां पे खत्म हो जाती है। आगे की बात साइंस नहीं एक्सेप्ट करती कि आगे क्या होगा। आगे की बात कौन करता है? स्पिरिचुअल साइंस करती है। स्पिरिचुअल साइंस जो इस साइंस से कहीं ज्यादा करेक्ट है, जो कहीं ज्यादा प्रूव्ड है, और इस साइंस से कहीं जल्दी परिणाम देती है, स्पिरिचुअल साइंस। इस कारण यह बीमारियों के भौतिक हल ढूंढती है। हमारी जो साइंस है, भौतिक साइंस, वो बीमारियों के रिसर्च करो, वो चीजें तो पहले से ही है जो आप खोज रहे हैं। तो फिर कौन लेके आया उनको? कोविड की वैक्सीन बनाई या बहुत सारी ऐसी बीमारियां, वो बीमारियां पहले से, और वो चीज पहले से भी जिसको हमने खोज लिया, हाँ ये ऐसे है, यानी वो चीज पहले से कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो स्पिरिचुअल साइंस, हमारी साइंस उसी स्पिरिचुअल साइंस को ही खोज रही है, और इस सब के बारे में विस्तार से बात करता है स्पिरिचुअल साइंस। और गुरु सियाग सिद्ध योग स्पिरिचुअल साइंस को ही पढ़ाता है।
हमारी पत्रिका का नाम गुरुदेव ने स्पिरिचुअल साइंस रखा, वो ऐसे ही नहीं रखा, उसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है। ये गुरुदेव भगवान ने कभी नहीं बताया, ये समझने की बात है सिद्ध योग दर्शन है क्या। सिद्ध योग दर्शन आपको कहाँ ले जाने की, किस परिवर्तन की बात करता है, हमें उस पे फोकस करना चाहिए। बीमारियां, दुख, कष्ट इसमें नहीं रहने हैं। जो साधक, गुरुदेव ने जो बताया है, दो ही चीजें बताई, नाम जप और ध्यान, अगर उनको ईमानदारी से पालना कर लेता है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है ये। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल लगता हो। बिना बात के संशय नहीं पालने, बिना बात के डाउट अपने माइंड में क्रिएट नहीं करने। डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके को अगर हम डाउट करेंगे पता नहीं इस बीमारी से मैं ठीक होऊंगा, तो बिल्कुल नहीं होगे, और उसी दवाई से दूसरा पेशेंट सेम बीमारी का ठीक हो जाएगा। डाउट्स के लिए, बुद्धि के प्रयास के लिए आध्यात्मिक जगत में जगह नहीं। बुद्धि के प्रयास से ये प्राप्त नहीं हो सकता। ये ज्ञान तो सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से प्राप्त होगा। गुरु कृपा के लिए हमें गुरुदेव ने जो बताया बस उसको फॉलो करना, को नो मोर डिस्कशन, उसके ऊपर साधना करो, डिवाइन अनुभूतियां शेयर करो, और रिजल्ट मिलेगा, तुरंत मिलेगा। जो मेडिसिन है उससे भी कहीं जल्दी ये सिद्ध योग दर्शन रिजल्ट देता है। रोज गुरु भाई बहनों की अनुभूतियां हम सुनते भी। कल ये गुरु भाई बता रहे थे, रात को बुखार आ गया तो सोचा दवाई क्यों लूं, मंत्र जप लूं, और पता चला सुबह बुखार उनको था नहीं, फीवर था नहीं। तो देखो ना, जो दवाई काम करना था वो गुरुदेव के मंत्र ने ऑटोमेटिक कर दिया। तो बीमारियों का ठीक होना, समस्याओं का समाधान होना, यहाँ तक इस सिद्ध योग दर्शन के रास्ते पे चलने वाले साधकों को यहाँ तक नहीं सिमटना है। इससे आगे की बात कीजिए, इससे आगे की यात्रा को जारी रखिए, ये ठीक हो जाएंगी। ये थोड़ा सा कर्मों का फल होता है, प्रकृति अपने नियम नहीं बदलती, हर किसी के लिए नहीं होते अलग अलग नियम, उसका कुछ नियम है। हम प्रकृति के नियमों की पालना को, उनको सम्मान देना हमारा भी है। टाइम बिंग के लिए किसी के दुख तकलीफ थोड़ा लंबा खींच जाते हैं, किसी के जल्दी ठीक हो जाते हैं, वो भी सब अपने अपने कर्मों का फल। तो उस चीज को मानते हुए अध्यात्म यही बोलता है कि बस जो गुरुदेव ने रास्ता बताया उस पे बिना झिझक, बिना किसी सवाल जवाब के चलते रहिए आपको, और सारी चीजें बिल्कुल आराम से बिना किसी बाधा के आपके पास पहुंचते चली जाएंगी। सब बीमारियां खत्म है, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, डिवाइन एक्सपीरियंस होंगे, उस परम सत्ता के दर्शन भी हो जाएंगी। ये आध्यात्मिक जर्नी है, और मैं तो गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबकी सफल हो। हम सब आपके बताए रास्ते पे इसको तन मन से हम इसको पालना करते रहें दोनों टाइम, और अपना कर्म करते रहें। जय गुरुदेव चौतमल जी भाई साहब, जय श्री गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। प्रवीण जी, गुरु भाई आपने एक मेडिकल से जुड़े हुए हो और स्वयं गुरुदेव ने आपको एक चुंबक की तरह खींचा, माध्यम चाहे कुछ भी रहा हो और कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन वास्तव में सिद्ध योग को आपने समझा और इतनी बढ़िया विवेचना आपने की कि सिद्ध योग क्या है। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि मैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी प्रयोगशाला है और मैं इस मानव शरीर पढ़ना ही सिखाता हूँ। जब आप इसका अंतिम अक्षर पढ़ लेंगे तो वो मोक्ष होगा। तो सारी चीजें तो ये रास्ते की है। बीमारियां तो मार्ग में आने वाली एक कठिनाइयां हैं जो स्वतः ठीक होती है। तो हमें बहुत अच्छी तरह आपने गुरु भाई समझाया, और ये एपिसोड कई नए साधकों के लिए एक अच्छी मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सिद्ध योग में क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि मैं कई बार ये भी विचार करता हूँ कि सप्ताह में एक आध बार हमारे जो पुराने साधक हैं, गुरु भाई बहन है, वो इस तरह से अपने जो पूरी तरह समझ चुके हैं। और वैसे तो गुरुदेव ने कहा है कि ये गूंगे का गुड़ है, व्यक्ति इसको पूरी तरह नहीं बता नहीं पाता है, लेकिन फिर भी जितना होता है अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने अनुभवों के यहाँ साझा करते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाता है और वो गुरु का कार्य होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई आपको। और भी गुरु भाई बहन इस सेशन में जुड़े हुए हैं, यदि प्रवीण जी गुरु भाई से कोई प्रश्न करना चाहें, कोई जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं और अपनी अनुभूति यहाँ साझा कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव। तो गुरु भाई जी, आपके रेवाड़ी में क्या चल रहा है? जब तक कोई हैंड रेज नहीं करे तब तक आप अपने इस पीरियड में से कहीं अगर कार्यक्रम आयोजित हुए? रेवाड़ी में क्या है, मैं मेरे ऑफिस में ही गुरुदेव के पंपलेट रखता हूँ, और जो मुझे थोड़ा सा क्या है पब्लिक सर्विस में है, तो लोगों को जो लगता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी है थोड़ा सा, हम उससे डिस्कस कर लेते हैं।
आज भी एक मेरे दोस्त हैं, मतलब मेरे ऑफिस में एक मेरी कलीग है, उनके हस्बैंड है, तो उनको कोई एंजाइटी, ऑल ऑफ सडन एंजाइटी हो जाती है, और ऑल ऑफ सडन एंजाइटी होने से वो हर काम को बहुत जल्दी जल्दी करना शुरू कर देते हैं उसमें। मीन एक बहुत उसके मूवमेंट, खाना खाएंगे वो भी जल्दी, इरिटेशन, वो एक एंजाइटी का ही एक पार्ट है। उनको एक दिन मैंने पहले भी बताया था, करीब 6-7 महीने पहले, बट वो किसी दूसरे उसको सेक्ट को फॉलो करते हैं, गुरुदेव किसी उनके कोई और हैं आध्यात्मिक गुरु। तो मैंने उनको यही बताया कि देखो, डॉक्टर के पास हम अपना ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर से अगर हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, वो ट्रीट नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम अपना डॉक्टर नहीं बदलना चाहिए? बदलते हैं ना, दूसरा डॉक्टर हम देखते हैं, कोशिश से भाई कोई और अच्छा डॉक्टर हो, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, कई चीजें हम देखते हैं। तो आध्यात्मिक मैं ये नहीं कहता कि आप अपने गुरु को छोड़ दीजिए या आप ये छोड़ दीजिए, ये नहीं करना आपको, वो नहीं करना, नो। आप इस सिद्ध योग दर्शन को एक बार 2-4-5 दिन ईमानदारी से करके, ये आपको रिजल्ट देगा। गुरुदेव ने भी कहा है कि अगर आप जो कर रहे हो और उससे आप संतुष्ट हैं, तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। और वहां से आपकी संतुष्टि नहीं हो रही, तो फिर जो मैं बताऊं वो कर लो। तो उनको आज बताया तो काफी आज, क्योंकि आज वो बड़े ट्रबल में है, वो सुबह से वो बोल रहे हैं कि चक्कर आ रहे हैं, जयपुर ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर के पास दिखाने गए, और उनको मैं, आप ये करो 2-4 दिन, मैंने उनको बोला भी कि शाम को घर पे आ जाओ मेरे पास, हम साथ बैठ के ध्यान कर लेंगे। तो बोले कि छोटे बच्चे आज तो नहीं आ जाएगा, 1-2 दिन बाद करेंगे, तो अभी मैं करके देखता हूँ। मैंने उनको सारा मटेरियल आज भेजा है, कल मैं सुबह फिर बात करूंगा उनसे, उनका क्या पोजीशन है, और होपफुली मुझे लगता है कि शायद वो इसमें, क्योंकि वो डॉक्टर के पास गए थे, बट वहां से भी वो सेटिस्फाई नहीं है कि उन्होंने जो बताया, वो मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि वो आने वाले नजदीक टाइम में मेरे को जल्दी रिजल्ट देगा। उन्होंने भी, डॉक्टर ने भी ये बोला है, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जो मेरे पास ऑफिस में कोई ऐसा लगता है मुझे, और मैं तकरीबन डिस्कस कर लेता हूँ उनसे सिद्ध योग के बारे में, इवन और भी कई बार, या हम जैसे प्रोग्राम कोई मिल जाता है हमें जहाँ पब्लिक गैदरिंग हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी को ना जाने दें, वहाँ पे हम कुछ अपना ऐसा कार्य करें। एक नशा मुक्ति का एक वो बना रखा है, ग्रुप है हमारा, हालांकि उसमें भी 2-3 लोग जुड़े, बहुत अच्छा ध्यान कर रहा है, और नशा उनका छूट भी गया होगा, मैंने दोबारा बात नहीं कर पाया मैं उनसे, लेकिन बड़े एक्टिव हैं वो 2-3 जो पहले नशा करते थे। और बाकी रेवाड़ी में गुरु भाई बहन हैं, 20-22 लोग हैं तकरीबन, और कंटिन्यू हम आपस में बातचीत भी करते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम ऐसा बने कि कहाँ, जहाँ गुरुदेव का हम प्रचार प्रसार। अभी हम एक और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पास में ही गाँव में। क्या है, सभी लोग वर्किंग है थोड़ा सा, तो इसलिए शेड्यूल, इवन मैं खुद सुबह से शाम तक मेरा भी बिजी रहता है, बट फिर भी जितना हमें समय मिले, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव भगवान हमें प्रचार का भी अवसर प्रदान करें, कृपा करें हम पर, क्योंकि ये सब भी गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि के बिना संभव नहीं है। प्रचार करना भी सबके नहीं हो पाता, तो हम प्रार्थना करते रहते हैं गुरुदेव भगवान से कि गुरुदेव भगवान कुछ ऐसा हो जाए कि हम ये प्रसाद और लोगों तक माध्यम बने उसका और पहुंचे। ये सब क्रियाक्रम रेवाड़ी में चलता रहता है चौथमल जी भाई साहब, और बस, और आगे तो भाई बिल्कुल प्रार्थना गुरुदेव से यही रहती है कि गुरुदेव आपने जो मिशन शुरू किया उसमें हम यंत्रवत कार्य करते रहें, और साथ ही साथ जीवन जो चल रहा है वो चल ही रहा है। तो आनंद आता है, इसमें बहुत आनंद आता है। जो भी साधक प्रचार प्रसार करते हैं तो वाकई बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। इवन मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली 2010 में, गुरुदेव भगवान ने अपनी शरण में लिया, जीवन दान मिला, तो मेरी उस टाइम इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं 2-4 मिनट भी कहीं खड़ा होके किसी को बात कर सकूं या मैं चल सकूं। फिर भी मैं सारा दिन प्रचार में लगा रहता, सांसें फूल जाती थी, वीकनेस आ जाती थी बहुत ज्यादा। लेकिन ये हो गया था कि अब बचाना है और मारना है, तो इन्हीं को करना है जो भी करना है। बिल्कुल वही करेंगे।
अपने बीच हाँ में रेना बहन यादव से कोई आईडी से हैंड रेस किया है। गुरु बहन या गुरु भाई जो भी हैं अपनी बात मंच पर रखें, आमंत्रित करते हैं उन्हें। जय गुरुदेव, आप बने रहिए गुरु भाई जी। जी 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 जी। जिन्होंने हैंड रेस किया है गुरु बहन या गुरु भाई हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात मंच पर साझा करें। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव, अपना कैमरा माइक ऑन करें और अपनी बात रखें। आपके स्क्रीन पर एक कैमरे का फोटो है और एक माइक का है, उसको आप चालू जैसे क्लिक करेंगे तो आपका माइक और कैमरा दोनों ऑन हो जाएगा। जी जय गुरुदेव। चलिए जय गुरुदेव। क्या है मैं पूछ रही जी। गुरु भाई से मैं पूछना चाहती हूँ कि जी गुरु भाई जी, आपने जब गुरुदेव से दीक्षा ली तो उसके बाद आपको कितने समय बाद विश्वास हो गया था कि भाई इस जो गुरुदेव की पद्धति से आप सही हो जाएंगे? कितने दिनों बाद आपको रिजल्ट मिलना चालू हो गया था या विश्वास हो गया था? तीसरे दिन थर्ड डे। अच्छा। तीसरे दिन तो मुंह में मीठा पानी आ गया था, मीठा रस आ गया था तीसरे दिन, बिना खिचड़ी लगे। क्या बात है। अरे वाह वाह। बिना Very खिचड़ी nice. मुद्रा लगे। खिचड़ी मुद्रा लगी करीब 1.5 साल के बाद। लेकिन मीठा रस गुरुदेव ने उस टाइम इतना पिलाया, सारा दिन भर भर के चलता रहता था। और उसी के कारण मैं ठीक हुआ। मेरी प्रॉब्लम को ठीक होने में 10 साल से ऊपर तक समय लग गया। देख लो अब आप, क्या मेरे प्रारब्ध थे, वो दुख मुझे काटना था। लेकिन कभी मन में ये सवाल नहीं आया कि यहाँ से मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा नहीं हुआ कि गुरुदेव पे मुझे कि कभी विश्वास ही आया। विश्वास का सवाल मेरे मन में गुरुदेव भगवान ने बड़ी कृपा की कभी नहीं आया। ये प्रश्न आ जाता था कई बार कि गुरुदेव 3-3 दिन में HIV ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया, लोगों ने, मैंने सुनता था। लेकिन मेरे ऐसी क्या समस्या? फिर मैं अपने आप को आंसर देता कि भाई मेरे अपने कर्म हैं। लेकिन ये था कि मैं, अब मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मैं बिल्कुल सेफ। ये जरूर था मेरे मन में विश्वास। और आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म। और गुरुदेव भगवान की इतना तो अच्छा ध्यान, कई बार बहुत अच्छा ध्यान लगता है। मीन इतना अच्छा ध्यान लगता है कि सब कुछ चीजें लॉक हो जाती है, कोई विचार नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं होता माइंड में। और सब चीजें गुरुदेव तुरंत आंसर देते। गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव ये कैसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तुरंत वो अंदर से आवाज आएगी। तो मीन सब कुछ रेगुलेट कर रहे हैं वो, हर चीज, खान-पान से लेके सोने तक, सुबह उठने से लेके अगले दिन उठने तक 24 घंटे वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट है उनका। क्या खाना है, क्या पहना है, क्या काज करना है, क्या बात करनी है, किससे नहीं करनी, किससे करनी है, वो सारी की सारी ऑटो में रेगुलेट होती है, ऑटो में अपने आप मैनेज होती है सारे की सारे। ये तो मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ मेरा कि भगवान कभी मन में ये प्रश्न नहीं आया कि गुरुदेव भगवान मुझे विश्वास है भी कि नहीं, या आप मुझे विश्वास करवाओ। तीसरे दिन जब ये मुझे मीठा रस भगवान की दया से मुंह में आना शुरू हुआ, तो कई साल आया। फिर कई साल आया, वो ऐसे 5-6 2-4 महीने नहीं आया। ये एपिसोड बाद में लोग देखेंगे, तो आप इसका उल्लेख थोड़ा सा ये भी कर दें कि आपको प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम थी मेरी कि वो लीवर और मेरी जो आंतें होती है ना, इंटेस्टाइन होती है हमारी, स्मॉल एंड जी लार्ज, 2 इंटेस्टाइन होते हैं, आंतें होती हैं, और लीवर, वो मेरा बिल्कुल डैमेज हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था उसमें। और जो मेरी प्रॉब्लम आती थी ना मेडिकल रिपोर्ट्स में, वो प्रॉब्लम उतनी नहीं आती थी जितना मैं सफर कर रहा था। मतलब जो मुझे, मेरी हेल्थ डिटेरिएट हो रही थी, बिल्कुल 30 kg के आसपास वेट कम हो गया था, 6 ग्राम HB रह गया था। 6 ग्राम HB खून रहना एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। मेडिकल साइंस उसमें हॉस्पिटलाइज के लिए बोलती है पेशेंट को। और मैं चल रहा था, मैं काम भी कर रहा था, मैं मेरी ड्यूटी भी कर रहा था। और मुझे, लेकिन हर दिन में जैसे कुछ ना कुछ मुझे हेल्थ की तरफ से नुकसान ही हो रहा था। मतलब मैं
वो हर दिन कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ हेल्थ को लॉस हो रहा है, मेरा हेल्थ अच्छी नहीं है, बहुत और खत्म होती जा रही है, नियरिंग टू मैं कह सकता हूँ कि डेथ पॉइंट। एक दिन ये भी था कि मैं सोच रहा था कि अब बचना मुश्किल है, ये भी हो गया था। फिर 2010 में गुरुदेव भगवान की शरण में शरण प्राप्त हुई, तो उसके बाद तीसरे दिन से मीठा रस आना शुरू हुआ। और फिर ये बिल्कुल भी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि अब यहाँ से या मुझे कुछ नुकसान होने वाला है, या मैं ठीक नहीं होऊंगा, या मेरी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। समस्याएं बहुत आई लाइफ में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आई, लेकिन वो गुरुदेव भगवान की दया से उनको सामर्थ्य भी दिया उस समस्याओं के साथ 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 चलने में। और धीरे धीरे जैसे पहले हर दिन मैं ऐसा लगता था कि डेथ पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, फिर हर दिन ऐसे लगने लगा कि मैं अब उससे दूर जा रहा हूँ। अब मैं नियर नहीं जा रहा हूँ, उसके नियर टू नहीं हूँ, मैं उससे दूर हूँ, मैं उससे दूर होता जा रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे टाइम तो बहुत लगा गुरु बहन, बहुत टाइम लगा। मैं बोलूँ तो करीब करीब ये लगा लो कि 11-12 साल लग गए प्रॉब्लम को वैसे ही वहीं आने में, वहीं ठीक होने में। लेकिन आज मैं आपके सामने हूँ, मेरे परिवार के साथ हूँ, और सारे काम करता हूँ, खान पान सारा ठीक है, कोई इशू नहीं है अभी किसी भी चीज का। ये सब चीजें थी। तो विश्वास है, विश्वास का सवाल मेरे सामने नहीं था, जीवन मरण का सवाल जरूर था मेरे सामने के जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये जरूर। जी प्रवीण जी, हाँ गुरु जी भाई गुरु भाई जी, हाँ जी गुरु भाई जी, जो आपने अपने अनुभव बताए उसे लगता है आपने बहुत सचेतन होकर साधना की है। तो मैं और बहुत ही मतलब आप अपने आप ऑब्जर्व भी किया है जैसे आप बता रहे हैं उस हिसाब से। तो मैं एक बात तो पूछती हूँ कि आपने मतलब प्रयास के साथ जब करते रहे जल्दी? नहीं, दो टाइम का ध्यान गुरुदेव ने बताया है और मंत्र जप। शुरू में तो ऐसी मेरी हालत थी कि मैं मंत्र जप बोलने में मुझे बहुत जोर लगता था, वो कंटिन्यू 2 मिनट बोल लिया तो बोल लिया, उसके बाद मुझे रेस्ट लेना पड़ता था। और ध्यान रेगुलर चलता रहता था, तो दोनों आज तक नहीं कभी भी मेरा ये, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये कभी ना छूटे, आज तक नहीं छूटा। चाहे मैं खाना छूट सकता है, मैं ध्यान नहीं छूटा मेरा आज। वो मेरा रेगुलर सुबह भी और शाम को भी मैं उसको नहीं छोड़ता, चाहे मुझे कुछ भी हो, किसी भी टाइम पे मैं, चाहे मुझे रात के मैं 2 बजे आऊं घर पे तो मैं ध्यान करूंगा, अगर नहीं कर पाया तो करके खाना खा के तब भी मैं सो। ये मेरा गुरुदेव के जो मैं बताया मैं उसको फॉलो करता हूँ। गुरुदेव की जो शिष्य को गुरु की जो आज्ञा का पालन करना चाहिए, समर्थ सदगुरुदेव की आज्ञा का। और ये मैंने कभी नहीं, मंत्र जब कंटिन्यू किया बहुत दिन किया, फिर नाद शुरू हो गई तो अब नाद सुनता हूँ। नाद सुनने में शुरू में बहुत प्रॉब्लम आई क्योंकि मंत्र जब मुझे इजी लगता था और नाद सुनने में बड़ा उसकी तरफ ध्यान, लेकिन अब नाद आराम से सुनाई देता, मंत्र जप नहीं कर पाता, मैं चाह के भी नहीं कर पाता। अब मैं ध्यान करता हूँ या इधर उधर जब भी होता हूँ तो कोशिश यही रहती है कि नाद को सुनूं। तो बीच में आपको अजपा की स्टेज आई या नहीं आई? जैसे मेरे को अभी तक नहीं आई और डायरेक्ट नाच शुरू हो गया। नहीं, नहीं आई आपको भी? बहुत अच्छा है आपका अनुभव, बहुत अच्छा है, और आप बहुत ही सचेतनता के साथ करते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगा। ऑब्जर्व करते हैं अपने आप को बिल्कुल, ढंग से। मेरी ड्यूटी है, मैं वो पूरी करता हूँ। मैं ड्यूटी मेरी गुरुदेव ने जो लगाई है उससे मैं पीछे कभी नहीं हटता। मेरी ड्यूटी लगाई है 2 टाइम ध्यान करना है परवीन आपको, और मंत्र जप करना है या नाद सुनना है। तो ये ड्यूटी से मैं कभी पीछे नहीं हटता। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरी ये ड्यूटी मुझे जरूर दिए रखना, बाकी मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। बहुत सुंदर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु जी बहन। जय गुरुदेव और प्रवीण जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। पीके सिंह जी गुरु भाई भी इंतजार कर रहे हैं, हम चाहेंगे गुरु भाई पीके सिंह जी आप अपना कैमरा तो नहीं सही, माइक भी अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव गुरु भाई जी सभी को, प्रवीण जी को स्पेशली। वैसे देखिए प्रवीण जी की समस्या भी मेरी जैसी समस्या थी, क्योंकि आपकी बीमारी दूसरी, मेरी बीमारी दूसरी, और दोनों में ही जान जाने के खतरा। हाँ बिल्कुल। और दोनों का इलाज नहीं है, नहीं है, मेडिकल साइंस में दोनों का इलाज नहीं है। कोई भी नहीं है। तो नहीं, अपना जो समर्पण है ना गुरु भाई जी, इसमें समर्पण काम करता है। मेरे अंदर तो जैसे मैं
गुरुदेव के बारे में जाना और मुझे पता चला कि फला वेबसाइट पे जाना है, और राजेंद्र सियाग जी ने बोला था उस समय कि आप जाओ, वहाँ पे बहुत सारे लोग ठीक हुए, उनकी तस्वीर है, उनका फोन नंबर है। तो उसमें मुझे बद्री नारायण और गुरुदेव पाले क्या बोलते हैं उनका, भंवरलाल जी का, भंवरलाल और बद्री जी दोनों का उल्लेख हाँ, गुरुदेव ने किया। वो दो लोगों का। तो बद्री जी का देख करके मुझे हुआ कि अगर बद्री जी ठीक हो सकते तो मैं क्यों नहीं। बिल्कुल गुरुदेव से मैंने उसी दिन प्रार्थना की, ये गुरुदेव अगर ये ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बिल्कुल। और मेरे मन में कभी डर हुआ ही नहीं बीमारी को लेकर के। जी जी बिल्कुल पीके सिंह भाई साहब, ये तो मेरे है। अंदर वो डर बैठा ही नहीं। जैसे गुरुदेव से जुड़ा वो डर ही खत्म हो गया। हाँ जी, नहीं तो बीमारी का नाम सुन करके के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदमी तो 50% उसी दिन मर जाता है। मर जाता है। एक ये तो ऐसे ही है, बस बिल्कुल और ठीक कह उसके रहे बाद दिन पर दिन घुट घुट कट के मरता है, घुट घुट मरता है। हो। एक सोशल स्टिग्मा भी है ना, ये एक समाज भी तो बहुत बुरे तरीके से देखता है ना हाँ, इस बीमारी। हाँ घुट घुट के मरता है। लेकिन जैसे गुरुदेव से जुड़ा 1 महीने बाद, मुझे 1 महीने बाद गुरुदेव के बारे में पता चला, वो मेरे अंदर का डर खत्म हो गया। जैसे हाँ मुझे मिला कि नहीं, गुरु गुरु शब्द जपना है। दीक्षा तो जुलाई में मिली मुझे, लेकिन वो गुरु गुरु शब्द ही मेरे लिए रामबाण रहा। और अभी मैं पिछले सप्ताह की एक अनुभूति बता रहा हूँ। जैसे कि पिछले फ्राइडे की बात, मेरे साथ जी एक समस्या आज भी है। अगर मैं बोर का पानी, मिनरल वाटर है तो कोई दिक्कत नहीं, बोर वाटर अगर कहीं भी एक घूंट पी लिया तो मुझे सर्दी होना 100% है। पिछले बुधवार को, मतलब क्या तारीख थी वो, आप मान के चलिए कि 10 दिन पहले की बात है। बुधवार को बाहर गया था, रात को करीब 7:30-8 बजे मैं वसूली पे था। वसूली कर करके थक गया था। एक वकील साहब के पास गया तो तीसरे तले पे उनकी ऑफिस है। तो मेरा एक स्वभाव है कि मैं लिफ्ट से नहीं जाता कभी भी, मैं सीढ़ियों से गया। अब तीसरे तले पे जाना तो सोच सकते हैं कि तीसरे तले पे आदमी थक जाएगा। तो मैं जैसे गया, बोलते मुझे देख करके पसीने पसीने, तो बोलते हैं सिंह साहब आओ बैठो पानी पियो। बोले ठीक है सर, पिला दीजिए। बोलते आपको मटके का पानी पिलाता हूँ। उन्होंने मटके का जो पानी पिलाया ना, जैसे ही मैं पिया, मैं उसी दिन समझ गया कि मैं तो फंस गया, ये पानी मुझे जुकाम लाएगा जरूर। बुधवार की बात है, शुक्रवार को जुकाम हो गया। एक दिन बाद वो मतलब अपना असर दिखा दिया कि जुकाम। अब रात में सो गया, जुकाम हो गया है, गर्म पानी मैंने पीना चालू कर दिया। रात को 2 बजे मुझे जाड़ा लगने लगी, पंखा चल रहा है, जाड़ा लगने लगी। मैं कमरे से, वाइफ बगल में सोई है, मैं उसको कुछ नहीं बोला, उठा गया बाथरूम। और बाथरूम में मैं, गुरु भाई जी, पेशाब नहीं कर पाया। मैं उछल रहा था ठंड के मारे, इतनी जाड़ा लग रही थी। गन 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 कांप रहा था मैं। और सामने आया, जहां पे बैठ करके हम ध्यान करते हैं, गुरुदेव के सामने आकर के प्रार्थना किया। और दूसरे कमरे में एक बेड है, उस बेड पे गया, सोया, चादर ओढ़ी और गुरुदेव से प्रार्थना किया, गुरुदेव बस मैं नाम जपूंगा। अब मैं कहाँ जाऊंगा 2 बजे रात को, किस डॉक्टर के पास जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं आपका नाम जप रहा हूँ। नाम तो ऐसे भी चलता रहता है। और मैं उस सीरियसली उसको जपा। गुरु भाई जी 1-1.5 घंटे के बाद इतना पसीना हुआ, इतना पसीना हुआ कि बुखार का पता ही नहीं। और जैसे ही बुखार नॉर्मल हुआ, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, गुरुदेव के श्री चरणों में बिस्तर बिछाया और वहीं पे सो गया। जहाँ पे हम ध्यान बैठकर करते हैं वहीं पे बिस्तर लगाया और सो गया। वाइफ 4 बजे 4:30 बजे, जैसे हमारा वो टाइम होता है ना ध्यान वाला, उस समय उठी था, देख रही कि गुरुदेव के चरणों में मैं सोया पड़ा हूँ। बोलती क्या हुआ? बोला अरे रात में बुखार आ गया था भाई, और अभी तो मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब कि उस मंत्र में इतनी ताकत है, और अगर आप सीरियसली उसको जप रहे हैं श्रद्धा भाव से, तो उसका चमत्कार तो आपके सामने आएगा ही। गुरुदेव नाम जब से मैंने बुखार को भगा दिया। भाई 1 मिनट में आपको बीच में रोकना चाहूंगा। 2-3 बार हैंड रेज किया है रेना यादव गुरु बहन है, वो कुछ कहना चाह रही है, तो उन्हें भी आमंत्रित करते हैं हम। आप बने रहिए जी। जय गुरुदेव गुरु बहन।
आप कैमरा माइक ऑन करें अपना। कुर्बान का स्वागत है मंच पे। जी, स्पॉटलाइट कर सकते हैं इनको, गुरु बहन को, यदि हाँ बोलिए गुरु बहन, आवाज नहीं आ रही है। आप कैमरा माइक दोनों ऑन करें आप अपना। 2-3 बार आपने ट्राई किया, शायद जुड़ नहीं पाए या कोई नेटवर्क इश्यू है। आपके स्क्रीन मोबाइल पर जो है एक साइड में कोने पे माइक का फोटो है, जो अपन वीडियो बनाते हैं, वीडियो कैमरे का फोटो है, उस पर क्लिक करें आप। और उसी के जस्ट बगल में एक माइक का बना हुआ है चित्र, माइक जैसा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज यहाँ पर आ जाएगी। चलिए पीके सिंह जी गुरु भाई, मैं आपको जब तक वो जुड़ रहे हैं, हो सकता है कहीं कोई इश्यू हो, मैं भी आपको बताना चाहूंगा इन दिनों मेरे साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल गुरु बहन, आपने हैंड रेज किया लेकिन आप जुड़ नहीं पा रही हैं। आप अपना कैमरा माइक ऑन करें, किसी की हेल्प ले सकते हैं आसपास कोई हो तो। मैं जैसा कि आप कह रहे हो गुरु भाई, बोर का पानी, पहले मेरी स्थिति ये थी कि मैं फ्रिज का पानी नहीं पीता था, पी नहीं पाता था। फ्रिज का पानी पिया, हाथों हाथ छींके आना, जुकाम हो जाना और गला चौक हो जाना। और अब स्थिति ये हो गई गुरु भाई, सवेरे उठ के जब मैं स्कूल जाता हूँ तो स्कूल के समय फ्रिज का यानी दूध निकाला, उसमें पानी मिलाया और उस पानी को पी रहा हूँ और मुझे कोई असर नहीं हो रहा। तो ये गुरु कृपा है, ये शरीर पता नहीं गुरुदेव को कैसे चलाना है। और मुझे बड़ी हंसी आती है कि कहाँ तो ये स्थिति हो चुकी है, बोल नहीं पाता था और हाथों हाथ छींके, फ्रिज की कोई भी चीज निकाली, सूखी चीज भी अगर मिठाई का पीस खा लिया तो छींके आएगी, लेकिन वो चीज अब, तो ये गुरु महाराज का की कृपा है, इस शरीर को वही चला रहे हैं। बिल्कुल। गुरु बहन, आप जुड़ नहीं पा रही हैं या क्या प्रॉब्लम है? या जय गुरुदेव। ये मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि अभी गुरु भाई ने बताया कि उनको रात को बहुत ठंड लगी और सो गए गुरुदेव का मंत्र करके। मेरे साथ क्या हुआ, ये 2020 की बात है, जब कोरोना का टाइम था। रात को यहाँ सारे हॉस्पिटल बिल्कुल फुल थे, तो मेरे को 8:30 बजे करीब, मेरे को पहले से ही या तो गाल में मेरे बहुत प्रॉब्लम थी उस समय, मतलब मे बी गर्मी हो गई थी, क्या हो गई थी, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। मैं गुरुदेव से ही प्रार्थना कर रही थी। क्या हुआ कि 8:30 बजे मेरी एक और बहन है, उससे मैं बात कर रही थी। वो भी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, तो उनकी भी बहुत ऊर्जा मतलब आ रही थी। तो बहन से बात करते करते, वो बड़ौदा में, बहन से बात करते करते मैंने कहा, मेरी सिस्टर से बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, फिर बाद में बात करेंगे। और उस समय क्या हुआ कि मेरे गाल से, जिस गाल में दर्द था, वहाँ पे मैं कुछ खा नहीं पा रही थी बहुत दिन से, मतलब कोई मिर्च नहीं, जो भी खाती थी मतलब खाना भी लगता था, सब चीजें लगती थी। तो मैं उस समय ऐसा हुआ कि मेरे गाल से कुछ बहा, पानी सा निकला, जो भी निकला मुझे नहीं पता, और कान में चला जा रहा। अब मैंने कहा ये तो पता नहीं सिर में नहीं चला जाए, तो मैंने कहा हॉस्पिटल जाना, तो वहां तो कुछ और कर देंगे कि इसको ये है वो है, क्योंकि हॉस्पिटल सारे फुल थे, यहाँ पे बहुत बुरी हालत थी। तो मैंने क्या करा, मैंने तो कहा कि गुरुदेव, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मैं हॉस्पिटल तो नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ आपको पता ही है कैसी हालत है, मैं तो सो रही हूँ, मुझे नहीं पता, मन आप जानो, मैं तो सोने जा रही हूँ। 8:30 बजे मैं लेट गई, और जिस तरफ मेरा दर्द था ना, उसी तरफ सराहने पे करके, बहुत दर्द था, मैं लेट गई, मैंने गुरुदेव का मंत्र करा, और मेरा कम से कम वो प्रक्रिया आधा घंटा चली। जो पानी निकला ना गले, गाल से जो निकला, क्या निकाला गुरुदेव ने मुझे नहीं पता, वो सीधा कान में गया। अब क्या था, पर सुबह उठी तो मेरा वो 90% बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर गुरुदेव को मैंने प्रार्थना करी, और उनसे मैंने कहा गुरुदेव मैं नहीं जा सकती, 8:30 का टाइम है, और पता नहीं क्या होगा हॉस्पिटल में, तो मैं तो नहीं जा रही, अब आप ही देख लो, मेरे को नहीं पता। मैं ये और मंत्र करके फिर लेट ही गई थी, मतलब आधे घंटे में वो चली मेरी प्रक्रिया, जो भी हुआ। गुरुदेव ने क्या करा मुझे नहीं पता, पर गुरुदेव ने मुझे ठीक करा। गुरुदेव ये, तो इसलिए कहते हैं ना, गुरुदेव जैसा कोई नहीं, मैं तो ये कहूँगी। बिल्कुल गुरु बहन, हमारे गुरुदेव के जैसा कोई नहीं, और उन्होंने जो सिद्धांत दिया है, जो सिद्धियोग दिया है,
वो स्पिरिचुअल जो वर्ड है, स्पिरिचुअल जो साइंस है, वो वास्तव में ये भौतिक विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहीं से शुरू होती है। और ऐसे कई परिणाम आते हैं बहुत, जिनको कि लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन वो सिद्ध योग के ही परिणाम है। सेशन का लगभग समय काफी हो चुका है, 8:46 हो गए। कोई गुरु बहन है लेकिन वो जुड़ नहीं पा रही है, यादव गुरु बहन। तो गुरु बहन हम चाहेंगे कि आप जो है या तो कैमरा माइक ऑन हो सके तो आप 1 आध मिनट में अपनी बात रख सकते हैं, अन्यथा कल आपको हम स्टार्टिंग में सेशन में लेंगे। और मूल बात ये कि सेशन में एक अनोखी चीज यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि सारे एक बहुत अच्छी टीम यहाँ पर कार्य करती है। हर रोज एपिसोड में नए गुरु भाई संचालक या गुरु बहन संचालक करते हैं, और सभी लोगों में ये ऐसा भाव रहता है कि हम गुरुदेव के मिशन को बहुत आगे बढ़ाएं, गुरुदेव का कि हमारे ऊपर कृपा बनी रहे और गुरुदेव के मिशन के लिए हम यंत्र के रूप में कार्य करते रहें, और इस तरह एक बहुत बड़ी मशीन गुरुदेव की रहे। चलिए सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने के लिए हिंगू जी गुरु भाई आमंत्रित हैं, आ चुके हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार जय हो।